तो हमारे पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम समकालीनता और इसे एक क्रिया के रूप में देखने के बारे में बात करेंगे जो मेरे लिए जादुई है। यह किसी भी समय हमें तात्कालिक और सहज स्तर पर दुख से मुक्ति पाने का एक प्रकार का मार्ग प्रदान करता है। लेकिन सबसे पहले गहराई से समझना चाहिए कि पहचान का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि किस पीड़ा की बात हो रही है या यह कैसे प्रकट होती है। पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि यह पीड़ा रूप भावनाएं, संवेदनाएं, सोच आदि हो सकता है, और वास्तव में हम कैसे खुद को उस स्थिति से जल्दी और सहज रूप से सुधार सकते हैं जो हमारे लिए अप्रिय है। तो चलो शुरू करें। स्वीकार्यता के तात्कालिक अनुवाद में इसका अर्थ होता है पहचानना, स्थान देना। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि इसे स्वीकार करें और शायद इसे पूरा भी करें। फिलहाल हम इस पर विचार कर रहे हैं। चीज़ के अस्तित्व को स्वीकार करना, ये अस्तित्व की स्वीकृति है। कहें कि मेरे गले में थोड़ी सी दर्द है, थोड़ा असुविधाजनक है। अगर मैं कुछ और पर ध्यान केंद्रित करूं तो ये एक विचलन होगा, या मैं इसके बारे में चिंतित हो जाऊंगा, ये मुझे विचारों में डाल देगा। लेकिन हमारी सोच ही वह चीज़ है जो हमें वास्तव में आराम करने और ठीक होने से रोकती है। यानी हमारा ध्यान हमारी प्रवृत्ति की ओर जाता है जो हम अभी दर्द के प्रति विकसित कर रहे हैं। ये संभव हो सकता है कि यह एक अरुचि की स्थिति हो, यह हो सकता है कि ये गुस्सा हो, ये संभव हो सकता है कि कल मुझे डर हो सकता है कि मैं रात में स्वस्थ नहीं रहूँगा। तो पहला एक्नॉलेजमेंट की पहली छाया ये कहती है कि मैं वास्तव में उपस्थित हूँ, कि मुझे गले के क्षेत्र में कुछ दर्द महसूस हो रहा है। तो ये पहली बार इस बात के अस्तित्व को स्वीकार करने का एक तरीका है। अगली बात यह है कि मैं यह देखने के लिए जागरूक होना चाहता हूँ कि मैंने इस अप्रिय चीज़ का कारण नहीं बनाया, मैंने इस दर्द का कारण नहीं बनाया, मैंने इसे तय नहीं किया, मैंने इसे नियंत्रित नहीं किया। तो इसे इस तरह समझा जा सकता है कि ये एक एक्नॉलेजमेंट की तरह है उस चीज़ को लेकर जिसमें मुझे कोई विकल्प नहीं था, और हो सकता है कि इसके लिए बहुत सारे शब्द हों, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि ये समझ में आए। तो ये उस चीज़ के अस्तित्व में पहला है जो गले का दर्द है, और अब ये इस बात की स्वीकृति है कि मैंने इसे वहाँ होने के लिए नहीं चुना। तीसरे मामले में लोगों के लिए कई बार ये कठिन हो सकता है, और यह एक अलग शेड को जानना है। स्वीकृति की कमी और यह असमर्थता है। तो मैं मानता हूँ कि इस समय मेरे पास दर्द को रोकने की क्षमता नहीं है। मैंने इसे नहीं चुना, इसलिए मैं खुद को दोष नहीं दे सकता, लेकिन मैं भी इस दर्द को रोक नहीं सकता। इस समय मेरे पास कोई सैद्धांतिक क्षमता नहीं है। सिर्फ अभी के लिए, न कल, न बाद में, न दवाओं के माध्यम से। इस पल में मैं अपना हाथ नहीं बढ़ा सकता और इसे हटा नहीं सकता। तो मैं इस मामले में और जानना और पहचानना चाहता हूँ, इसके अलावा कि मैं अपनी शक्ति की कमी को स्वीकार करता हूँ। इस पहचान को जगह देना वास्तव में सहमत होना है। इस दृष्टिकोण और इस प्रकार की समझ के साथ इसे सहमत और स्वीकार करना। सच में मैं इसे बदल नहीं सकता, और ये हमारे ऊपर से प्रतिरोध को हटाना है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख प्रतिरोध ही करता है। तो मैं गले के दर्द का विरोध कर रहा हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये वही है जो मेरे लिए पैदा करता है, ये वही है जो विरोधाभास में दर्द को बनाए रखता है। और शुरुआत में ये चरण कई लोगों के लिए डरावना लग सकता है, या कुछ ऐसा जिससे वे बचने की कोशिश करेंगे। और इसका कारण ये है कि ये ऐसा है जैसे हम आम तौर पर जिस चीज़ के अभ्यस्त हैं उसके विपरीत है।
हम उन परिस्थितियों से लड़ने के अभ्यस्त हैं जहां हम असहाय होते हैं। हम खुद को असहाय स्थिति में नहीं रहने देंगे। हम हमेशा दूर रहेंगे और हम हमेशा विरोध करेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि ये प्रतिरोध ही वे कारण है जो हमें बहुत अधिक पीड़ा, बहुत शोर और बहुत अधिक सोच का कारण बनता है। हताशा के लिए, असंतोष के लिए, बेसब्री से। तो मैं इसे वापस लेता हूँ और हम इसे इकट्ठा करते हैं। पहला, मैं जानता हूँ कि मेरे गले में दर्द है। दूसरा, ये मान्यता है कि मैंने इसे नहीं चुना। तीसरा, यह मान लेना कि मैं उसके अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं हाथ बढ़ाकर उसे हटा नहीं सकता। और ये तीनों पहले से ही गति पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। और कारण ये है कि हम वास्तव में अपनी जानकारी के बिना खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। और जाहिर है मैं इस उदाहरण को गले में किसी दर्द के लिए ले रहा हूँ तो ये बहुत ही स्पष्ट हो सकता है कि मैं खुद को दोषी क्यों नहीं मानता। यह स्पष्ट है। लेकिन अगर मैं अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहा हूँ क्योंकि साथी ने धोखा दिया है, तो हमारी विरोध हमें हमेशा झगड़े में डालेगा और फिर हम अपनी स्थिति को और बिगाड़ देंगे। हम और क्या कर सकते हैं ये देखना कि मेरे काम में क्या हो रहा है। मैं अपने सिर पर सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं है। दबाव, तनाव और प्रेशर के अधीन होना। तो मैं इस अभ्यास को तनाव के अनुभव की ओर मोड़ सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि यहाँ कुछ दबाव है जो मुझ पर भार डालता है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि मैंने वास्तव में कोई विकल्प नहीं चुना। इस बोझ का सामना करना, इस थकाऊ अनुभव का सामना करना, मैंने ये अनुभव नहीं चुना कि मैं धोखा खा गया, खाई गई। मैंने इस स्थिति में होना नहीं चुना जहाँ मैं झगड़े में हूँ और मुझे खुद पर या दूसरों पर बहुत गुस्सा है। मैंने इसे नहीं चुना, ये बस हो गया। मैंने यह महसूस करने के लिए नहीं चुना कि जब मेरे माता पिता मुझे आलोचना करते हैं या मैं अधीर हो जाता हूँ। कई तत्व हैं जो इस स्थिति को उत्पन्न करते हैं। ये सभी तनाव, दबाव या संकट के बड़े या छोटे स्थिति हैं। फिर हम तीसरे भाग की ओर जाते हैं। जो तीसरा भाग है क्या? मेरे पास इस सेकंड में, इस विशेष क्षण में अभी क्या मेरी क्षमता है कि मैं इसे 100% मामलों में रोक सकूं? हम पाएंगे कि नहीं। जिसका मतलब है कि उस क्षण में मेरे पास इसे रोकने की क्षमता नहीं है। बटन दबाने, हाथ भेजने, दूर जाने या अनदेखा करने की, और नहीं, मैं इनमें से कुछ भी महसूस नहीं करूंगा। और अगर कर सकते हो तो कर लो। लेकिन ज़्यादातर समय हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हम रुक नहीं सकते। जो चीज़ मुझे वही परेशानी या अप्रिय अनुभव या भावनात्मक या मानसिक या संवेदी कठिनाई पैदा करती है, तो स्वीकार्यता का तीसरा हिस्सा है हमारी असमर्थता को पहचानना कि हम इसे बस गायब नहीं कर सकते। हमारे पास यह क्षमता नहीं है। और ईमानदार होना, जो मान्यता प्राप्त करने के लिए एक अन्य घर है, व्यक्तिगत ईमानदारी से ईमानदार होना, इसे बदलने में असमर्थता के साथ बस इसे महसूस करना कि अभी मेरे पास इसे बदलने की क्षमता नहीं है। यह ज़रूरी नहीं कि कुछ बुरा हो, यह ज़रूरी नहीं कि एक
कठिन अनुभव हो, लेकिन हम बस पहचानने की शक्ति का उपयोग करते हैं। यह बस खुद को देना है, कुछ समय केवल होने के लिए। साक्षात्कार के तीसरे भाग के साथ मैं कहता हूं कि मैं इस घटना को रोकने और खुद को असहाय महसूस करने में असमर्थ हूं। इस स्थिति में आराम करें। शुरुआत में यह कुछ तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन अपने आप के साथ सच होना हमेशा फायदेमंद होता है। तो भले ही यह शुरुआत में सुखद न हो, यह निश्चित रूप से फायदेमंद होता है। और फिर हम मान्यता के अंतिम भाग पर जाते हैं। अंतिम भाग कहता है कि यदि यह वास्तव में 3 प्रारंभिक नजरों का आवश्यक परिणाम है, तो यदि कुछ है जो मौजूद है, मैंने उसे वहां रखने के लिए नहीं चुना, और इस समय मेरे पास इस पर कोई प्रभाव डालने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब है कि इस बल में एक अनिवार्य परिणाम कहता है कि मेरे पास इस चीज से स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब है कि हम इस चीज से मुक्त हो सकते हैं। मुझे इससे निपटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे बदलने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मुझे इस पर ध्यान केंद्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी मैं उससे मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने पहले देखा या अनुभव किया है कि मेरे लिए उसे बदलना संभव नहीं है। मेरे पास इसे हटाने का कोई तरीका नहीं है। हम निश्चित रूप से किसी प्रकार के दर्द या कठिनाई या मानसिक संवेदी भावनात्मक संकट के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे हम इसे कैसे भी कहें, तो मैं इसे अब गले के दर्द के साथ करूँगा। और आप में से हर कोई इसे एक संबंध में समस्या के साथ, या आपके अंदर या आपके पास किसी चिंता के साथ कर सकता है। मैं गले के दर्द के साथ हूँ, जो अब अचानक बिना ध्यान दिए गायब हो गया है। और ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये उन हालातों में से एक है जब हम खुद को बदल लेते हैं। हम जब किसी चीज़ को जो हमें असहज करता है बेहोशी से हटाते हैं, तो वह कम महसूस होता है और वह कम मौजूद होता है। लेकिन आमतौर पर जो हमारे साथ होता है वह यह है कि स्थिति के प्रति प्रतिरोध के कारण, और क्योंकि हम वास्तव में स्वीकृति की प्रक्रिया नहीं करते हैं, ऐसा होता है। हम वापस उसी बात पर आ रहे हैं, और वास्तव में हम इस पल के हमारे अनुभव के बीच एक संबंध बना रहे हैं, और अन्य सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर मेरे पास गले में दर्द भी है और मैं असहाय भी महसूस करता हूँ, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हल करूँ, और ये चक्रीय भी है, तो हम वास्तव में अपनी वर्तमान अनुभव को उस अस्तित्व के साथ जोड़ते हैं जो हमें परेशानी में डालता है। और जब हम एक प्रक्रिया करते हैं जो गहरी पहचान की प्रक्रिया से गुजरना, असल में मैंने खुद को इजाज़त दी कि मेरे पास शुरू से ही इस चीज़ से दूर रहने का अधिकार नहीं था, इससे अपने पास नहीं रखने का, इससे नज़रअंदाज करने का, क्योंकि यह मुझे पीड़ा देता है। और यह प्रक्रिया विशेष है, और आप इसे कई चीज़ों पर कर सकते हैं। हर रोज़ आप कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, और आप वास्तव में अपने लिए एक अवसर और स्वतंत्रता उत्पन्न कर रहे हैं। और स्वतंत्रता कई चीज़ों से जो आपके जीवन में संकट पैदा करते हैं। गहरी सांस लें, और जो कोई चाहता है। मेडिटेशन भी अंग्रेजी में है, जो मान्यता को छूता है, हालांकि वहाँ ये थोड़ा तेज है और सभी परतों को नहीं छूता। तो मुझे उम्मीद है कि यह एक सुखद और आशीर्वादित अनुभव था।
इसी तरह मैं एक न्यूज़लेटर शुरू कर रहा हूँ जहाँ लोग प्रश्न और उत्तर पोस्ट कर सकते हैं। न्यूज़लेटर की सदस्यता के लिए आमंत्रित हैं ताकि आप वितरण सूची का हिस्सा बन सकें और साथ ही न्यूज़लेटर के माध्यम से मुझे ईमेल द्वारा प्रश्न भेज सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह एक रास्ता है जहां हम संबंध को गहरा कर सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे और आशीर्वादित दिन की कामना करता हूं और अगले एपिसोड में मिलते हैं।